मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 5th में हिंदी का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं। 14वां पार्ट है ये आपका, जिसका नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। भारत के पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। सजग जो हमेशा जागरूक रहता है, हमेशा जगा हुआ है ना। तो ऐसा प्रहरी यानी पहरेदार। तो भारत की पश्चिमी सीमा का जो जागरूक पहरेदार है वो कौन है? जैसलमेर है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भय किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इसके अन्य नाम हैं हेमनगर, स्वर्ण नगरी या भय किवाड़। फिर देखिए, रेतीले घोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम यानी कठिन, और घोरों कहते हैं रेत के टीलों को। रेत के बहुत सारे टीले होते हैं जो जगह जगह मतलब रेगिस्तान में आपको मिलेंगे, तो वो उनको कहते हैं रेतीले घोरे, है ना। तो उन्होंने जीवन को कैसा बना रखा है? बहुत मुश्किल बना रखा है। दुर्गम यानी कठिन, मुश्किल। यहाँ लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन इतना सुंदर है ये कि इसकी सुंदरता को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। हमने सुना था कि जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, यानी लाखों लोगों के अंगूठों की अगर लाइनों को हम देखें तो वो एक दूसरे से मेल कभी भी नहीं खाती हैं। वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती है। यानी स्वर्ण नगरी की जो सुंदरता है वो दुनिया के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया कि हम स्वर्ण नगरी को जाकर देख कर आएँ। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। यानी हिंदी के जो टीचर थे हमारे साथ गए, उनका नाम संदीप जी था। फिर देखिए, बीकानेर से रेल रात में चली, यानी बीकानेर से चले ये लोग, और इनकी ट्रेन जो थी वो रात में चली थी। बरकत, मुरली, रौनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। माने ये बच्चों के नाम दिए हैं। ये सारे बच्चे हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए रात में, है ना। फिर देखिए, सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को, जैसलमेर का जो दुर्ग यानी किला है उसके पाषाण कणों को, पाषाण यानी पत्थर के कणों को चमका रही हैं। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे। यानी वहाँ उन्होंने वहाँ का जो किले की जो पत्थर देखे वो चमक रहे थे सूरज की किरणों से। उसके बाद वे जैसलमेर पहुँचे, एक होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। यानी उसके बाद तैयार होकर के वो घूमने के लिए निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम किले को देखेंगे। किला त्रिकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकूट नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि त्रिकूट नाम की पहाड़ी पर बना है तो इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। महारावल राव जैसल उनका नाम है राजा का, उन्होंने इसका निर्माण कराया। हम प्रथम पोल अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। प्रथम पोल मतलब जो दरवाज़ा था वहाँ का, वो पहला उसका नाम था अक्षय पोल। तो वहाँ से होते हुए ये दुर्ग के ऊपर, किले के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। जो सड़क है उनकी किले की वो भी पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। यहाँ पर उन्होंने और भी चीज़ें देखी, जैसे रंग महल, मोती महल और जैन मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन किए, है ना। फिर उसके बाद देखिए, इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो जो उसकी जो पत्थर हैं उस पर कलात्मक माने बड़े सुंदर डिज़ाइन वाली खुदाई की देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। 99 यानी 99। तो 99 बुर्ज बने हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। और ये जो बुर्ज हैं ये क्यों बने हैं? तो क्योंकि ये दुर्ग को यानी किले को मजबूती प्रदान करते हैं। किला इनसे और ज़्यादा मजबूत हो गया है। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यानी जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। यानी बहुत बड़ी बड़ी दर्शनीय देखने लायक हवेलियाँ हैं। इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। और इन पर जो झरोखे बने हुए हैं, माने जो खिड़की जैसी बनी रहती हैं उसको झरोखे कहते हैं। तो इनके जो झरोखे हैं उन पर जो नक्काशी की गई है, जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो बहुत ही लाजवाब है। इनका सौंदर्य देखकर
हम आश्चर्यचकित रह गए और इसकी सुंदरता को देखकर तो हम हैरान ही रह गए। तो देखिए इसके बाद है, हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। गड़ीसर एक स्थान का नाम है, सॉरी एक तालाब का नाम है। तो यह तालाब सदियों से यहाँ के बाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। और ये जो तालाब है वो यहाँ के बाशिंदे यानी रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले लोगों की प्यास कई सदियों से, माने सालों से यहाँ के लोगों की, यहाँ के निवासियों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें पत्थरों की बनी हुई हैं, तो हर पत्थर यहाँ सुंदरता बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई हैं। यानी ये जो तालाब है इसके पाल यानी इसके किनारे पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियाँ बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। ये बच्चों के नाम हैं, उनको थकान होने लगी घूम करके, तो हम होटल में जाकर आराम करने लगे। तो वापस हम होटल पहुँचे और वहाँ जाकर हमने आराम किया। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे, यानी जगह के नाम है तो वो देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम एक स्थान का नाम है। तो देखिए ये सारी जगह यानी अमर सागर, जैन मंदिर और कुलधरा, ये सब देखने के बाद में हम कहाँ पहुँचे, सम पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। बरबस मतलब ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचता है, माने अपनी ओर आकर्षित करता है। हम सम के घोरों, मैंने बताया था अभी आपको, धोरों कहते हैं रेत के टीलों को। तो वहाँ पर सम के जो रेत के टीले थे, वहाँ पर मखमली रेत पर हम खूब नाचे गाए। तो वहाँ पर जो रेत बिखरी हुई थी उसके ऊपर हम खूब नाचे और गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया, बहुत रोमांचित किया, बहुत आकर्षित किया उनको। तो देखिए सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। जब सूरज छिप आया और जैसे ही लाल लाल सा दृश्य हो गया तो हम वहाँ से वापस लौट आए। फिर देखिए रात में कैर सांकरी, पंचकुटा व सब्जी, पंचकुटा की सब्जी, कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। आस्वादन करना मतलब स्वाद लेना। तो ये सारी चीज़ें खाकर उनका स्वाद लिया हमने रात में, जो वहाँ की विशेषताएं हैं, मतलब स्पेशल खाना है जो वहाँ का। अगले दिवस हम बड़ा बाग की छतरियाँ व वुड फॉसिल पार्क को देखने गए हैं ना। वहाँ हमने बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। पोखरण एक स्थान का नाम है, शक्ति स्थल है ये। तो देखिए पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। गर्व से यानी घमंड से हमारा सीना फूल गया कि हम इतना बड़ा शक्ति स्थल हमारे यहाँ पर है। तो सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। तो वहाँ सेवली गांव में एक कदलीवन धाम नाम का स्थान है, हमने वहाँ उसके दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी और फिर उसके बाद बस वापस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं, यानी बहुत ही उस यात्रा को याद करके खुशी से मतलब फिर खुशी, उसी पुरानी खुशी का हमें याद आ जाता है। तो देखिए उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद को ताज़ा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। तो आज के लिए केवल आपका होमवर्क है कि जितने भी शब्द अर्थ दे रखे हैं इसके नीचे, वो सारे शब्द अर्थ आपको कॉपी में करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो यानी आपको केवल पाठ 14 के शब्द अर्थ कॉपी के अंदर लिखने हैं। बाकी की एक्सरसाइज हम अगले टर्न पर करेंगे। थैंक यू।